हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक। जो लास्ट वाला एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम विजुअल बेसिक पे आ रहे हैं कि विजुअल बेसिक क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले विजुअल बेसिक को अगर हम समझें, विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जब हमने लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस किया था कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज का जिक्र किया था। तीन लैंग्वेजेस, जो असेंबली लैंग्वेज थी दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज पहले डिस्कस की थी, मशीन के बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज की करी थी, उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज को किया था। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें हमने रूबी का नाम लिया था। रूबी का जो प्लेटफॉर्म है, रूबी का जो इंटरफेस है, उसका एक इंटरफेस है जिसको हम विजुअल बेसिक के नाम से जानते हैं, दैट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक रूबी लैंग्वेज का नाम आपने वहां पे देखा था। रूबी के अंदर एक इंटरफेस आता है जिसका नाम है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज क्या है, किस तरह से लैंग्वेज का जो पहला ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन में सारे का सारा यहाँ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो भी आपके प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन बेस पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, उसमें आपको प्रोग्राम लिखना है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक होती क्या है, विजुअल बेसिक कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी कौन कौन सी डिफरेंट फीचर्स हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, आर द स्पेशल लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर फील्ड में। अगर हम देखें लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही है कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन मोड है, कम्युनिकेशन मेथड है। आपस में दो पर्सन जब भी इंटरेक्ट होते हैं तो एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, एक लैंग्वेज की वजह से दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाते हैं, एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, तो वी नीड लैंग्वेज। लैंग्वेज आर दी स्पेशल लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर विद स्पेशल सिंबल्स। ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इसको स्पेशल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें स्पेशल सिंबल्स लिए जाते हैं। उन सिंबल्स को किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू डेवलप कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम और एप्लीकेशन। जब भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन को क्रिएट करना हो हमें कंप्यूटर में, तो हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो हमारी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज ए वन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि आपके पास, आपने देखा आप GUI पे काम कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्क कर रहे हैं तो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस और कीबोर्ड मिलेगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको क्लिक और ड्रैग करने की फीचर्स अवेलेबिलिटी मिल रही है। आप किसी भी बटन को क्लिक कर रहे हो और ड्रैग कर रहे हो। जब आप माउस से किसी भी बटन को क्लिक करते हो या ड्रैग करते हो, ड्रैग और क्लिक करने की जो फैसिलिटी है दैट इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन। उसी को इवेंट ड्रिवन कहा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा है उसमें आपको IDE करना पड़ेगा। जो पूरा इसका प्लेटफॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसका पूरा जो विजुअल बेसिक का दिखेगा, तो उसमें भी आप इवेंट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट देखोगे। बट आपको यहाँ पे देखना है कि विजुअल बेसिक जो है वो एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप बेस्ड है। अब ऊप बेस्ड कैसे है, ऊप बेस्ड इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोग्राम इसमें लिखे जाते हैं, विजुअल बेसिक में क्रिएट किए जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को बनाया जाता है, एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है, तो इट डाटा स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। आपके पास क्लासेस बनती हैं इसकी और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स और क्लास की टर्म्स में डाटा को लिया जाता है
तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। बट अगर आप देखें विजुअल बेसिक जो प्लेटफॉर्म है विजुअल बेसिक का मींस आइडल रह जाता है until and unless जो आपकी एक्शन है, एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द यूजर। जब भी कोई एक्शन है आपकी जो प्लेटफॉर्म है विजुअल बेसिक का, तो तब तक आइडल ही रहेगा जब तक आपको यूजर इसमें एक्शन नहीं कर रहा। इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का यूजीसी का फॉर्म भर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, आपके पास एक फॉर्म ओपन होता है, वो फॉर्म विजुअल बेसिक में बना हुआ है। जब आप उस फॉर्म को भरने लगते हो उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आप बहुत सारे बटन्स से होके निकलते हो, आपने उसका नाम भरा, अपने डेट ऑफ बर्थ, उसकी एड्रेस, जो भी रिलेटेड चीजें थी अपनी इंफॉर्मेशन सारी भर दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, कुछ पेजेस भी डाल दिए, कुछ फोटोग्राफ्स भी डाल दिया, जो भी एंट्री थी फीस वगैरह आपकी सारा कुछ हो गया। नाउ यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। अभी आपको फॉर्म को सबमिट करना है। लास्ट में जब सबमिट करने के लिए आएगा तो अगर आप सबमिट नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सबमिट करना छोड़ दिया है, आपका कोई भी डाटा अभी तक बैकएंड में नहीं गया है, दैट मींस विजुअल बेसिक तब तक सारे के सारे डाटाबेस को आइडल ही रखती है, उसमें कोई फॉर्म की डिटेल नहीं जाती जब तक आप कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते। एक्शन का मतलब है आप उसमें सबमिट नहीं करते। जब तक आप उसको सबमिट नहीं करोगे तो आपका डाटा नहीं जाएगा। मान लो आपने फॉर्म भरा, 1 आवर्स लगा दिया फॉर्म भरते फॉर्म के एंड सबमिट करते समय आपकी लाइट चली गई, आपका सिस्टम बंद हो गया है, तो आप दूसरी बार फिर से फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ होगा, कोई भी डिटेल उसकी एज इट इज नहीं होगी, पूरी की पूरी डिटेल को दोबारा से डालना पड़ेगा। तो ये इस तरह से विजुअल बेसिक का जो प्लेटफॉर्म है तब तक आइडल रहता है जब तक यूजर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। इस अगर विजुअल बेसिक की जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे डिफरेंट विजुअल बेसिक की फीचर्स हैं, जिन विजुअल बेसिक की फीचर्स को हम अपने प्रोग्राम की डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जिसमें आप लोगों को दिखेगा। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें एक फॉर्म दिखेगा आपको जब स्क्रीन पे जाएंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल हमने करना है तो आपको स्क्रीन दिखेगी, उस स्क्रीन में एक प्लेटफॉर्म होगा, तो उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, टूल बॉक्सेस होंगे, जिनकी हेल्प से बटन्स होंगे अवेलेबल। जिस माउस से आप क्या करेंगे, बटन्स को प्रेस करेंगे या तो ड्रैग करके उस बटन को वहां पे लेंगे, तो इस तरह से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज करना इजी है, कोई खास टफ नहीं है। अगर कोई भी यूजर है, बिगिनर यूजर इसको कर सकता है, नो डाउट इट नीड्स सपोर्ट और किसी न किसी पर्सन की जरूरत है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। इसकी जो बहुत सारी डिफरेंट फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक में आप देखेंगे कि फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके पास बहुत सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स की वजह से यू कैन ड्रॉ वेरियस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। इस सेट में सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि आप ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ग्राफिकल फिगर्स को ड्रा कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि HTML में आपको बार कोड लिखना है, पूरा कोड लिखना है, आप टैग लगा रहे हो, टैग लगा के फॉर्म्स को पूरी की पूरी कोडिंग कर रहे हो। नो, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में सारे के सारे बटन्स, सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जस्ट यू हैव टू क्लिक द माउस को क्लिक करके किस बटन को कहां पे लेना है, किसकी क्या कमांड है, वो ऑटोमेटिकली कोडिंग होती जाएगी। आपको एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलना है और ड्रैग एंड ड्रॉप बटन्स को करना है। तो इसमें आपके पास स्क्रीन में जो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो स्क्रीन में ड्रा करने के लिए, ये पहली फीचर है विजुअल बेसिक की। विजुअल बेसिक इसी तरह से HTML से या दूसरी प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है या C से डिफरेंट है। इसमें जो वेब एप्लीकेशन से जो एप्लीकेशन बनाने का जो मेथड है और बनाने का जो टाइम है वो कम लेता है एज कंपैरिजन टू C में आपको सिंपली एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, बट आपको इस तरह से प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता विजुअल बेसिक में। नाउ नंबर ऑफ आइकन्स एंड पिक्चर्स, इसमें जो स्क्रीन होती है, आप जब भी विजुअल बेसिक की स्क्रीन खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे आइकन्स और पिक्चर्स आपको दिखेंगे। उन आइकन्स और पिक्चर्स की सहायता से आप बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो।
विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स बनते हैं, जिन भी फॉर्म्स को बनाया जाता है, जो भी एप्लीकेशंस आप उसमें बनाते हो, उन एप्लीकेशंस को बनाने में आपके आइकन्स और पिक्चर्स की सहायता आप ले सकते हो, जो स्क्रीन पे अवेलेबल हैं जस्ट माउस के ड्रैग और ड्रॉप करने से, क्योंकि इट इज ए इवेंट ड्राइवन। इवेंट ड्राइवन का मतलब है कि आप उसको ड्रैग करके ले रहे हो वहां पे। ऐसी ये पहली प्रोग्राम आपको पहली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखेगी जिसमें रिस्पांस टू माउस एंड कीबोर्ड और माउस का डायरेक्टली रिस्पांस होता है। अदरवाइज आपके पास स्क्रीन में कोई चीज पड़ी हुई है तो आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि आप स्क्रीन पे ग्राफिकल स्क्रीन पे एक बटन को दूसरे बटन को लिया जा सकता हो। नो, इट्स ए कंप्लीटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो पूरे का पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपकी स्क्रीन पूरी सेंसिटिव है, एक्टिव कंट्रोल वहां पे रहता है। आप माउस से उस बटन को वहां से उठा सकते हो, ड्रैग करके स्क्रीन में ले जा सकते हो, जो भी उसके प्रोसीजर होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी ये लैंग्वेज है जिसमें माउस का और कीबोर्ड का पूरा रिस्पांस रहता है। कीबोर्ड को यूज करोगे तो भी एक्सेस मिलेगा और माउस को इस्तेमाल करोगे तो भी एक्सेस आपको मिलेगा। नाउ क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रिंटर का एक्सेस भी मिलता है। प्रिंटर का एक्सेस है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपने कोई चीज डिजाइन की हुई है, आप डायरेक्टली उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अदरवाइज आपके पास वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रोग्रामिंग में आपके पास ऑप्शन होगा प्रिंटर का एक्सेस है। जो भी प्रोग्राम कोड आपका बनता है, जो भी चीज आपने डिजाइन की है एप्लीकेशन, उसका डायरेक्टली प्रिंट निकालना आपके लिए पॉसिबल है इस विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक इज ए सेट ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रिंग्स हैंडलिंग ग्राफिकल फंक्शंस। इसमें बहुत सारे मैथ्स के स्ट्रिंग्स लगते हैं, जिसमें कैरेक्टर है आपका, बहुत सारी स्ट्रिंग है, बूलियन फंक्शन चीजों को यूज करते हो आप। तो मैथमेटिक्स के सारे बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्राफिकल हैंडलिंग ऑफ डाटा होता है। डाटा को जब भी हैंडल करना होता है तो मैथ्स के फंक्शंस को लगाना पड़ता है। कभी आपको किसी फंक्शंस को ऐड करना है, कभी सब्ट्रैक्ट करना है, कभी मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो कैरेक्टर्स की ली जाती है मैथ्स में, तो मैथ्स की स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल यूजर इसको हैंडलिंग ऑफ ग्राफिकल फंक्शन के लिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। नाउ इट्स ए पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल। ये बहुत ही पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल है। इसमें डाटाबेस को एक्सेस करना इजी होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टेक एग्जांपल ऑफ फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का वो एक फॉर्म भरते हैं। जब आप इस फॉर्म को भर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं स्क्रीन पे कितना ये सेंसिटिव ऑप्शंस आते हैं। आपके पास सिंपली लॉगिन होगा, लॉगिन के जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी पेरेंट एज होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल होगी, किस यूनिवर्सिटी से उसने पीजी किया हुआ, ये सब चीजें आएंगी। आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये सब चीजें आप देखेंगे। इट्स ए मिक्सचर ऑफ कॉम्बो बटन, कमांड बटन, चेक बॉक्स, टूल बॉक्स, ये बहुत सारे ऐसे बटन हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है। आपको कहीं पे कॉम्बो बटन दिखेगा, कहीं पे चेक बॉक्स दिखेगा, कहीं पे कंट्रोल बटन दिखेगा। ये सब चीजें यूज होंगी उसमें, क्योंकि इसको डाटाबेस को एक्सेस करना इसके लिए ये एक पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल है। विजुअल बेसिक को हम कहें तो पावरफुल का मतलब है कि इसमें बहुत टाइप के हायर लेवल के प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं विजुअल बेसिक में। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे एजुकेशन पर्पस में, या बहुत सारे डिजाइनिंग पर्पस में, जब बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स में, बहुत सारे कॉमर्शियल फील्ड में, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल बेसिक ऑफर्स GUI एनवायरनमेंट। एज यू नो, GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि इस तरह की आइकन्स और पिक्चर्स आपको मिल रही हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखती हैं, आप विजुअल हैं, आपके सामने दिखती हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें एक्शन भी होगा। ओनली टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। क्या आपके पास HTML में टेक्स्ट बेस्ड चीजें थी सारी आपने बना दी? नो, वैसा नहीं है। इसमें टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। आपके पास बटन्स होंगे तो बटन वहां पे विजुअल होंगे, उनको क्लिक करोगे तो क्लिक करने से आपको एक्शन दिखेगी। तो इस तरह से ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। वैसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जो यूजर के लिए काफी फ्रेंडली है, यूजर के लिए काफी इको फ्रेंडली है। यूजर्स काफी आराम से इजी वे में उसके साथ काम कर सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है। तो इसको हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं। एबिलिटी टू टेस्ट एंड डेवलप एप्लीकेशन, दैट इज इस
विजुअल बेसिक में एबिलिटी है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है और डेवलप कर सकता है। बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप करना विजुअल बेसिक का काम होता है। विजुअल बेसिक में यूजर्स जो भी प्रोग्रामर होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को विजुअल बेसिक में बनाया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है ये एप्लीकेशन। अगर आप वेब पेजेस देखें तो वेब पेजेस को लिंक्स में या वेब पेजेस की क्रिएशन की इससे होती है। और बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेट के रिलेटेड भी अगर देखें तो इंटरनेट की बहुत सारी सी फीचर्स हैं जो इसके साथ HTML के साथ जुड़ के इसके साथ काम कर रही है, क्योंकि इसमें जो स्क्रिप्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो इसमें एक एबिलिटी है जिससे हम किसी भी वेब एप्लीकेशंस को पहले टेस्ट कर सकते हैं कि वो क्या हमारा फुलफिल प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। जो प्रोग्राम हमने बनाया है, जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, क्या उस एप्लीकेशन को जिस पर्पस के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है, जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है, विद द यूज ऑफ डिफरेंट बटन्स, चाहे वो चेक बॉक्स हो, चाहे वो कॉम्बो बटन हो, चाहे वो लिस्ट बॉक्स हो, जितनी भी चीजें आप यूज करते हो, चाहे कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल लिया हो, चाहे पिक्चर्स हैंडलिंग हो, आपने वीडियोस में डाली हो, जितनी भी डाटाबेसेस उसमें डाले हो, क्या वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रहे हैं। फर्स्टली यू कैन चेक, आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन डेवलप करने में काफी सहायता देती है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज बेस्ड ऑन रैड। रैड मींस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती है वो रैपिडली की जाती है, जैसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें एप्लीकेशन को डेवलप करना रैपिड होता है, लाइक दैट मींस यू कैन इजीली क्रिएट और फास्टर वे में। नहीं कि कहीं पे आपको सी में कोई प्रोग्राम बनाना है तो सी में आपको पहले बहुत लेंथी कोड राइट को याद करना है। जब वो मेमोराइज होगा, मेमोराइज होने के बाद उसकी कोडिंग लिखोगे, कोडिंग के बाद उसको रन कंपाइल करोगे, बहुत सारी चीजें, और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा लंबा प्रोग्राम लिखा जाएगा। इस तरह से अगर विजुअल बेसिक में देखें, विजुअल बेसिक में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है कि एप्लीकेशन को डेवलप करना इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आप कम समय में एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड मोस्टली। विजुअल बेसिक को जो भी पर्सन है, वो बिगिनर्स लोग भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो दैट इज मेनी इंटरनेट डेवलपमेंट फीचर्स। इसमें बहुत सारे इंटरनेट डेवलपमेंट फीचर्स हैं। मैनी इंटरनेट डेवलपमेंट फीचर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इंटरनेट डेवलपमेंट फीचर्स में DHTML सबसे पहले आता है, DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, तो इसमें डायनेमिक में काम करते हैं, स्टैटिक नहीं है, जो चेंजेबल होता है। डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मेनी इंटरनेट डेवलपमेंट फीचर्स, जो भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, जो नेट के द्वारा खुलती हो, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होगी। अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म बनाया है या कोई भी फॉर्म बनाया है जिसको एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, देख लेना स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑफलाइन ओपन होती हैं, जिनको आप ऑफलाइन ओपन कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म डाटाबेस भी भर सकते हो। बट ऐसी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट बेस्ड चलती हैं, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को खोलने के लिए आपके पास कुछ ऐसी फीचर्स इसमें आती हैं, जिसमें DHTML पहली है, ActiveX कंट्रोल है। ActiveX कंट्रोल है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वेब ब्राउजर्स, जो भी आपके वेब ब्राउजर्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है बहुत सारी को। तो विजुअल बेसिक इस तरह से काम करता है, इसमें बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड फीचर्स रहती हैं, जिसमें DHTML है, ActiveX है और वेब ब्राउजर है। आप इस हायरार्की से यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक फॉर्म होगा, फॉर्म एक स्क्रीन पे सामने दिखेगा आपको, उसका कंट्रोल होगा, उसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, विंडो की प्रॉपर्टीज होंगी, जिन प्रॉपर्टीज को आप यूज करोगे। रीयूज प्रोसीजर होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने वन टाइम यूज कर लिया है, कौन सा आइकन आपने एक बार लिया हुआ है। लिस्ट बॉक्स अगर वन टाइम लिया है कि आप उसको दूसरी बार ले सकते हो, ऐसे ही कॉम्बो बटन है, लिस्ट बॉक्स है, कब आप ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो, ये सारे प्रोसीजर्स उसमें होंगे, इवेंट उसमें होंगे, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी कंट्रोल बटन के साथ होगा। फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स को आप यूज कर सकते हो, जिन इवेंट्स को इस्तेमाल करने से आपका पूरे का पूरा जो एप्लीकेशन है डेवलप होगा। अब हमारा ये था जिसमें हमने फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक देखा। आपको पता चल गया कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इट इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर डेवलपिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर। बहुत सारे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स आपको डिजाइन करने हो तो विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा इसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स की फीचर्स हैं, जिन फीचर्स की वजह से आप इसको मैक्सिमम तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस कम ऑन इट्स एडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के एडवांटेजेस क्या है? आपने देख लिया कि विजुअल बेसिक के एडवांटेजेस में मैं देखूं तो C और C++ से ये कहीं ज़्यादा फास्टर है, दैट मींस कम टाइम लेती है एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो अगर समय कम लगेगा नेचुरली ये कॉस्ट में भी फर्क पड़ेगा और जो टेक्निकल स्टॉक है उसमें भी डिफरेंट होगा। नो डाउट इट इज ए GUI बेस्ड, ये GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड होने से ग्राफिकली पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं, जबकि C में ऐसा नहीं होता। C में आपको विंडो जरूर दिखेगा, स्क्रीन जरूर दिखेगी, बट माउस से आप कोई भी किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हो। आपके पास कोई बटन नहीं होंगे कि आपने ड्रैग करके बटन वहां पे रख दिए, ड्रॉप कर दिए, आपके पास सारा कंट्रोल वहां पे है। नो, ऐसा नहीं होगा। वहां पे टेक्स्ट कोडिंग टाइप की जाएगी, टेक्स्ट में ही सारा कोड टाइप किया जाएगा। बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने का मतलब है विजुअल बेसिक के बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इट इज टोटल विंडो बेस्ड। ये पूरी का पूरा इंटरेक्टिव सिस्टम है, इट इज टोटली विंडो बेस्ड। विंडो बेस्ड है, विंडो बेस्ड होने का मतलब ही यही हो गया कि इट इज कंप्लीटली ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। जो इंटरफेस आप रूबी का इंटरफेस है विजुअल बेसिक, जिसको हम हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक टोटली विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रिएट करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 2 benefit is shorter learning time and development time. Shorter learning and development time. Shorter learning, अगर आपको इसको सीखना है, लर्न करना है और इसमें किसी चीज को डेवलप करना है, टाइम देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज such as C और C++। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके कंपैरिजन में इसको सीखने में कम समय लगता है। C प्रोग्रामिंग एक टेक्स्ट बेस है, मैंने कहा कि उसमें कमांड्स को बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको। इसमें स्क्रीन में हर चीज आपके पास अवेलेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी विंडो है, इसमें टूल बॉक्स है, सारे के सारे बटन्स हैं। ओनली यू हैव टू लर्न। आपको इतना सा समझना है कि इस टूल को किस जगह पे मैं यूज करूं, लिस्ट बॉक्स कहां पे लगाई जा सकती है, मेरे प्रोग्राम का सिंटैक्स है क्या, मैं क्रिएट क्या करना चाहता हूं। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आपको पता है कि मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाना है। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1 लिखना है, अगर तो लिखो, नहीं लिखना है तो फील्ड लिख दो कि नेम, ओनली नेम लिखो। जब मैं नेम लिखूं तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए जिसमें मैं नाम एंटर कर सकूं। अगर आप नाम को चाहें तो 2 या 3 भागों में बांट सकते हो, फर्स्ट नेम लिख सकते हो, लास्ट नेम लिख सकते हो या मिडिल नेम भी लिख सकते हो। तो आपको पता चल रहा है कि मुझे किस तरह से क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे इस तरह की फीचर्स चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, इस तरह से कहाँ पे डाटा को सबमिट करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म लेना है, यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे फोटो इंसर्ट करना है। तो ये सब चीजें आपको दिखती हैं और ये सारी की सारी स्क्रीन पे होती है। स्क्रीन पे होने की वजह से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो नो डाउट इट विल टेक लेस टाइम देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड में अगर हम देखें इट अलो रैड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया इसकी फीचर्स में कि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। इसमें जो भी एप्लीकेशन बनती है वो रैपिडली बन सकती है, फास्टर वे में बन सकती है। यूजफुल इन डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस, बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस जो यूजर्स हैं वो इसको यूज करते हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूजफुल इन डिफरेंट
बिजनेस एप्लीकेशंस। बहुत सारी बिजनेस बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। जो बिजनेस बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब है जैसे जीएसटी कैलकुलेशन है, जीएसटी का कैलकुलेटर बना हुआ आपके पास, आप जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसी ही वैसी एप्लीकेशंस आपको विजुअल बेसिक में बनी हुई दिखेंगी जिनको इजीली यूज किया जा सकता है। और ये तो एक एग्जांपल रही, बहुत सारी ऐसी बिजनेस बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अब इसके बाद इट इज ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट फॉर न्यू डेवलपर्स। अगर कोई नया डेवलप करने वाला कोई प्रोग्रामर है जो न्यूली काम कर रहा है उसके लिए बड़ी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और ये ऊप बेस्ड है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये थे इसके डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेजेस, जो हमने एडवांटेजेस देखे। स्टूडेंट्स, हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक में देखा। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उसमें विजुअल बेसिक रूबी का एक इंटरफेस है जिसको विजुअल बेसिक हम कहते हैं। ये डेवलप की गई थी, जो फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था 1991 में। 1991 में इसका जो फर्स्ट वर्जन था विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इसकी बहुत सारी ऐसी डिफरेंट फीचर्स को हमने डिस्कस किया। फीचर्स के बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कैसे अच्छी है, किस तरह से इसको यूजर यूज करते हैं और यूज करना किस तरह से आसान है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से आपके पास जो भी प्रोग्राम्स, जो भी यूजर्स क्रिएट करेंगे तो यूजर्स को क्रिएट करने में, ऐसी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसमें जो भी आपका विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन क्रिएट होगी, विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन को क्रिएट करने में थोड़ी सी सहायता होगी दूसरे के कंपैरिजन में। अगर आप सी को इस्तेमाल कर रहे हो, आप एचटीएमएल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपको HTML में आपको सिंपली कोड लिखना होता है और इसमें आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हो। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस प्लेटफॉर्म से आप इजीली किसी भी कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आज का ये जो टॉपिक था दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे आपके पास, तो तब तक के लिए थैंक यू।